हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे कि किसी का बच्चा डाउन सिंड्रोम की बीमारी से पैदा हुआ है या डाउन सिंड्रोम की बीमारी से गुजर रहा है। तो आज हम जानेंगे कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है, किस कारण से होता है और जिन बच्चों में डाउन सिंड्रोम की बीमारी होती है उनमें कौन सा लक्षण दिखता है, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम जो है वो एक प्रकार का जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक कंडीशन है जो कि एबनॉर्मल सेल डिवीजन होने की वजह से होता है। जब जो बच्चा है माँ की गर्भ में होता है तो वो सेल डिवाइड होने के बाद में वो पूरी तरीके से एक गर्भ बनता है, एक बच्चा बनता है। तो जब वो सेल का डिवीजन होते रहता है तो उस समय जो क्रोमोसोम 21 जो है वो एक्स्ट्रा डिवाइड हो जाता है या पार्शियली डिवाइड हो जाता है या तो फुल डिवाइड हो जाता है। तो इस वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम नाम का होता है। मानव शरीर में कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो जो 46 में जो 21 नंबर वाला जो क्रोमोसोम है उसमें डिफेक्ट होता है, या तो वो एक्स्ट्रा डिवीजन हो जाता है या तो पार्शियली डिवाइड होता है। एक्स्ट्रा मतलब एक से अधिक डिवाइड हो जाता है शरीर में, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय की बात है। तो इस कंडीशन की वजह से डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी देखी जाती है। डाउन सिंड्रोम में जो बच्चा है उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम मतलब वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, थिंकिंग नहीं कर पाएगा, सोच नहीं पाएगा, किसी चीज को समझ नहीं पाएगा और बहुत सारी मेडिकल कंडीशन उसको देखने को मिलेगी उसके शरीर में। और साथ ही साथ उसका डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होगा, मतलब जिस तरीके से जिस एज में बच्चे को जितना ग्रोथ करना चाहिए मेंटली, फिजिकली, तो हर तरीके से उसका ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगा, मतलब उसका ग्रोथ रुक जाएगा। तो ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बच्चे को डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी से गुजरना पड़ता है। तो अब हम देखेंगे जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम हो रहा है, ऐसी बीमारी जिनमें भी पाया जाता है उनमें क्या लक्षण दिखते हैं इस बीमारी के। तो सबसे पहला लक्षण है फ्लैटेंड फेस। फ्लैटेंड फेस मतलब होता है जो बच्चा है उसका जो चेहरा है, जो पूरा बनावट है चेहरे का, वो चपटा हुआ रहेगा, पचका हुआ रहेगा। मतलब नॉर्मली हमारा जो फुला हुआ फेस दिख रहा है वैसा बच्चे का नहीं रहेगा। आप उस बच्चे को जब देखेंगे तो फेस पूरा चपका हुआ रहेगा, चपटा पूरा। दूसरा है बच्चे का जो हेड है वो छोटा रहेगा। जिस प्रकार से नॉर्मल बॉडी और हेड का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो उस हिसाब से बॉडी से कंपेयर करेंगे तो हेड का जो स्ट्रक्चर है, हेड का जो साइज है वो बच्चे का छोटा रहेगा, स्मॉल रहेगा। फिर बच्चे की जो गर्दन है वो भी छोटी रहेगी। एक नॉर्मल गर्दन की जो लेंथ होती है उससे भी कम लेंथ वाली नेक उसका रहेगा, स्मॉल नेक। उसके बाद है टंग प्रोट्रूडेड रहेगा, मतलब वो जो बच्चा रहता है जैसे कि टंग है उसका जो जीभ है वो बाहर की तरफ ज्यादा लटकती हुई रहेगी, एनी टाइम वो मुंह खोल के रहेगा या तो बाहर की तरफ जीभ झूल रही है, इस तरीके से टंग प्रोट्रूडेड रहेगा बच्चे का। उसके बाद है जो आंखें की जो आईलिड है वो ऊपर की तरफ ज्यादा रहेगी, मतलब प्रोट्रूडेड आईलिड रहेगी और अपवर्ड की तरफ ज्यादा आईलिड मुड़ी हुई रहेगी। उसके बाद है उस बच्चे का जो कान है, बॉडी के हिसाब से, फेस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्मॉल ईयर्स रहेंगे, क्योंकि जो डाउन सिंड्रोम वाले बेबी रहते हैं कई बार वो अपने समय से पहले पैदा हो जाते हैं, तो उस वजह से भी। और ये डाउन सिंड्रोम का मेन लक्षण है, इंपॉर्टेंट और मेन परफेक्ट लक्षण है कि बच्चे का जो ईयर है वो शॉर्ट रहेगा एज कम्पेयर टू फेशियल स्ट्रक्चर। उसके बाद है बच्चे की जो मसल्स एक्टिविटी है वो बिल्कुल अच्छे से नहीं रहेगी। जैसे कि एक हेल्दी बच्चा बहुत ज्यादा खेलता है, बहुत ज्यादा मतलब कूदता है, इस तरीके से रहता है, वैसा नहीं रहेगा। बच्चा एकदम पुअर मसल स्टोन के साथ रहेगा, थका हुआ रहेगा, लेथार्जिक रहेगा, बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा। उसको जितना भी खेलने के लिए बोलेंगे या फिर उसको उकसाएंगे खेलने के लिए तो वो खेलने जैसा नहीं रहेगा। उसका बॉडी स्ट्रक्चर पूरा लूज रहेगा और मसल स्टोन पूरा डाउन रहेंगे। उसके बाद है बच्चे का जो हैंड है वो, ये जो पाम है वो तो चौड़े चौड़े रहेंगे, लेकिन ये जो उंगलियां हैं वो छोटी रहेगी। साथ में जो हमारे जो पाम है, जो हमारे पंजे हैं, उसमें जो लाइनिंग दिखती है वो लाइनिंग बिल्कुल ना के बराबर रहेगी, मतलब एकदम डीप, इतना स्लो, मतलब सुपरफिशियली लाइनिंग रहेगी, हल्की हल्की एकदम, पूरी अच्छी तरीके से लाइनिंग नहीं दिखेगी, पाम के क्रीसेस नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट है बच्चे के जो हाथ और पाँव के जो उंगलियां हैं वो दोनों छोटी हाइट की रहेगी, छोटी छोटी लेंथ की रहेगी, ज्यादा लंबी नहीं रहेगी। मतलब जितना ब्रॉड पाम है पाँव का और जितना भी लेग का, फिट का जो पाम है वो सब बिल्कुल बड़े तो रहेंगे, लेकिन हैंड का है वो साइज, फिंगर वो स्मॉल रहेगा। नेक्स्ट है बच्चे की जो हाइट है वो नहीं बढ़ेगी, शॉर्ट हाइटेड रहेगा। बच्चे की जो आंखें हैं उसमें व्हाइट व्हाइट स्पॉट दिखेंगी, ज्यादा हाइट नहीं बढ़ेगी बच्चे का।
उसके बाद है बच्चे का कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगा। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मतलब बच्चे का जो लर्निंग एबिलिटीज है, आगे स्कूल में जाकर के अच्छे से पढ़ाई करने की जो एबिलिटीज है, सोचने की, समझने की, लिखने की एबिलिटीज है, देख के पढ़ने की, समझने की, कॉग्निटिव माइंड सब कुछ डिस्टर्ब रहेगा। माइल्ड या मॉडरेट तरीके से उसका कॉग्निटिव फंक्शन इम्पेयर्ड रहेगा, वो सही से समझ नहीं पाएगा, अच्छे से किसी चीज को कवर नहीं कर पाएगा, कैच नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है बच्चे का लैंग्वेज डिलेड होगा, क्योंकि उसके अंदर सोचने समझने की जो शक्ति और क्षमता होती है वो बहुत ही कम होता है डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में। तो उनका जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा, मतलब जिस भाषा को उसको सोचना है, समझना है, बोलना है, वो उस भाषा को अच्छी तरीके से सोच समझ नहीं बोल पाएगा। ये सारी चीजें देखी जाती है डाउन सिंड्रोम के बच्चे पे। उसके बाद है बच्चा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस रहेगा, कई बार उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस रहेगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब रिसेंट की कुछ बातें उसको याद नहीं रहेगी, जैसे कि अभी उसने क्या खाया अगर आप उससे पूछोगे तो बच्चा बोल नहीं पाएगा, बता नहीं पाएगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कई बार बहुत जल्दी लॉस हो जाएगी। तो ये सारी चीजें डाउन सिंड्रोम के बच्चों में देखी जाती है और ऐसे लक्षण दिखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे इसका डायग्नोसिस, मतलब इसको कैसे फाइंड आउट किया जा सके कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो मदर है उसके बेबी जो कंसीव करके रखी है वो डाउन सिंड्रोम की बीमारी से ग्रसित है या कोई अदर प्रॉब्लम्स है। तो इसको हमको एट द टाइम ऑफ जेस्टेशन के समय ही हमको फाइनल देख लेना चाहिए, टेस्ट कर लेना चाहिए। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि बेबी को डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। तो जिसमें दो प्रकार का टेस्ट करते हैं मदर्स का, डायग्नोस्टिक टेस्ट और दूसरा होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट दोनों से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि बेबी को कहीं डाउन सिंड्रोम या अदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम एक डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं, कोरियोनिक व्हीलर सैंपलिंग। कोरियोनिक व्हीलस सैंपलिंग में हम जो बेबी मदर के वूम के अंदर में है तो उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वहां से हम लोग ब्लड सैंपल लेते हैं। उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं, डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं हीमेटोलॉजी में। उसके बाद फाइंड आउट करते हैं कि बेबी जो है उसको कोई डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट है आपका अमाइनोसेंटोसिस। अमाइनोसेंटोसिस भी प्रेगनेंसी के समय ही किया जाता है। प्रेगनेंसी के समय ही हम मदर के एब्डोमेन के थ्रू ट्रांस एब्डोमिनल हम वहां से जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है एब्डोमेन को ही पंचर करके थोड़ा सा उससे एमनियोटिक फ्लूइड हम लेते हैं। उस एमनियोटिक फ्लूइड का हम सैंपलिंग करते हैं, सेंड करते हैं लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के लिए और उसको वेरीफाई करते हैं कि बेबी को कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। नेक्स्ट है परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैंपलिंग। इसमें भी हम बेबी का जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वहां से हम ब्लड सैंपलिंग करते हैं। ये सारा जो प्रोसीजर है बेबी जो मदर के वूम में है उससे हम करते हैं। इस प्रोसीजर्स के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मदर को कोई अदर कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है या फिर बेबी को कोई डाउन सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में हमको मदर को पूरा स्क्रीन करना है टिल वो जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाता तब तक हम स्क्रीन करते हैं। जब से वो रजिस्टर्ड होती है एज अ प्रेगनेंसी तब से लेके बेबी का डिलीवरी होते तक हम उसको स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन करने के ड्यूरेशन में सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो बेबी को डाउन सिंड्रोम वाली प्रॉब्लम है वो। जैसे ब्लड टेस्ट में सबसे पहले है मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। मैटरनल के सीरम के थ्रू मैटरनल के मदर के जो ब्लड है उसके थ्रू हम लोग अल्फा फीटोप्रोटीन की वैल्यू चेक करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि बेबी को कोई अनदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है। और अदर भी टेस्ट है जैसे ट्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेबी को कोई डाउन सिंड्रोम या जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स तो नहीं है। तो आज हमने देखा कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, उसके लक्षण कैसे होते हैं, होने के बाद बच्चे के फेशियल स्ट्रक्चर, उसके डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, उसके कॉग्निटिव फंक्शन में सब में इंपेयरमेंट आता है। उसके बाद हमने देखा कि डायग्नोसिस कैसे किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।